हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है tan a प्लस साइन a डिवाइड बाई tan a माइनस साइन a इक्वल टू sec a प्लस 1 डिवाइड बाई sec a माइनस 1। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को sec a प्लस 1 डिवाइड बाई sec a माइनस 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम LHS लिखते हैं, ठीक है। तो LHS लिखते हैं पहले। तो LHS क्या है, tan a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई tan a माइनस साइन a, tan a माइनस साइन a। क्लियर है यहाँ पे, tan a माइनस साइन। अब इस एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं लग रहा है अभी फिलहाल में। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एक tan ही है जिसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो tan की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। तो जहां जहां tan है वहां पे हम साइन a अपॉन कॉस से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। जस्ट वैसे ही डिनोमिनेटर में भी tan a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे क्या करना है। अब ऊपर यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म में साइन a कॉमन है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, साइन a कॉमन कर लेंगे क्योंकि इस टर्म में भी साइन है, यहां भी साइन है, तो यहां से कॉमन कर सकते हैं। तो साइन a कॉमन हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन कॉस a बचेगा प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई जस्ट वैसे ही इन दोनों टर्म में भी साइन a कॉमन है, तो साइन a कॉमन कर लिए, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस a और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देख पा रहे हैं कि साइन और साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और लास्टली मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस a माइनस 1, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, आरएचएस में क्या है, सेक a प्लस 1 डिवाइड बाई सेक a माइनस 1। तो हमको मालूम है कि जो 1 अपॉन कॉस होता है सेक का मतलब सेक के इक्वल होता है, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस a सेक a के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेक a प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक a माइनस 1। क्लियर है, सेक a प्लस 1 डिवाइड बाई सेक a माइनस 1, जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। और रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे a है। क्लियर है यहाँ पे। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं और RHS से सॉल्व करना इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इस पूरे को क्लिक कर रहे हैं, तो पॉज करके पहले नोट कर ले इसको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम RHS से सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है, RHS है सेक a प्लस 1 डिवाइड बाई सेक a माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी हमको LHS प्रूफ करना है, जो भी LHS में एक्सप्रेशन है वहां पे सेक नहीं है, कहीं भी सेक नहीं है, केवल क्या है, tan और साइन है। यानी कि हमको सेक को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी कि सेक को इंटरचेंज करना होगा। तो हम जानते हैं कि सेक को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे सेक के जगह पे 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाई जस्ट वैसे ही यहाँ भी 1 अपॉन कॉस a माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होगा। इतना हम कर सकते हैं। अब इसको हम फर्दर ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, कॉस a होगा। तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस a। जस्ट वैसे ही डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कॉस a लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस a। सिंपली एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो डिवाइड बाई कर देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से कॉस a और कॉस a ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस a, ठीक है। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कॉस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा टी रेशियो है जिसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कॉस दिया गया है। तो यहाँ पे एक मात्र तरीका जो बच रहा है वो ये है कि इसको हम रेशनलाइज कर दें, ठीक है। रेशनलाइज करके हम यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आगे दिखने लगे आगे क्या कर सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है a माइनस बी फॉर्म का है। तो पहला बात जो दिमाग में आएगा यही आएगा कि हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे हमको LHS में क्या चाहिए, tan a प्लस साइन a चाहिए। क्लियर है, क्या चाहिए, tan a प्लस साइन a। तो अगर हम सिंपली क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमको tan चाहिए और 1 में tan मल्टीप्लाई होगा तो tan ही मिलेगा।
तो पहला यही चीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब सिंपल हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या दिया है, 1 प्लस कॉस ए दिया गया है। देखते हैं 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ भी क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर हम दोनों के साथ tan a मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ इसके साथ भी tan a मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी tan a मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे 1 इंटू tan a, ये क्या हो जाएगा मेरा tan a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये cos a है, लेकिन हमको cos नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, sin चाहिए। तो क्या हम tan को sin और cos के टर्म में लिख सकते हैं, sin a डिवाइड बाई cos a। यहाँ से cos a कैंसिल हो जाएगा और हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, sin a मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि LHS को देखते, मैं तो LHS के हिसाब से LHS को देखते हुए हम क्या करेंगे कि इन दोनों में tan से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको LHS में tan चाहिए था, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और वैसे भी यहाँ पे 1 है, क्लियर है, तो 1 इंटू tan a, tan ही मिल जाएगा। और यहाँ पे cos जो है, cos के साथ जब tan मल्टीप्लाई होता है, इसको याद रखेंगे कि cos के साथ जब tan मल्टीप्लाई होता है तो हमको sin मिलता है। ठीक है ना। जस्ट वैसे ही अगर cot के साथ sin मल्टीप्लाई होता है तो हमको cos मिलता है। अगर इसे समझ सकते हैं कि sin a इंटू tan a। ठीक है, अच्छा cos है ना, एक मिनट, अगर कहीं भी हमको ऐसा दिख रहा है cos थीटा इंटू tan थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। और जस्ट वैसे ही अगर हमको कहीं भी sin थीटा इंटू cot थीटा दिख जाए तो वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि ये sin अपॉन cos होता है, cos से cos कैंसिल, केवल sin मिलेगा। ये होता है cos अपॉन sin, sin से sin कैंसिल, क्या मिल जाएगा, cos मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, तो लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई tan a। ठीक है, tan a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस cos a इंटू tan a डिवाइड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस cos a इंटू tan a। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू tan a, ये तो tan a हो जाएगा, प्लस cos a इंटू tan a। ठीक है, तो cos a इंटू tan a बताया थे कि sin a होता है, लेकिन इसको लिख देते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई जस्ट वैसे ही यहाँ पे tan a माइनस cos a इंटू tan a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा tan a प्लस cos a इंटू tan a क्या होता है, sin a, तो यहाँ पे sin a हो जाएगा, डिवाइड बाई tan a माइनस sin a। ठीक है, यही प्रूफ करना था, जो कि किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है, बराबर LHS। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देयरफॉर LHS बराबर RHS। क्लियर है। तो कभी कभी हमको क्या होता है कि LHS और RHS को देखते हुए आगे हमको प्रोसीड करना होता है कि आगे क्या करना है। क्लियर है यहाँ पे, चलो तो और इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो हमको लास्टली यहाँ ये मिलेगा। ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा के पे a है, तो कॉसेक a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व करेंगे तो हमको लास्टली सॉल्व करते करते कॉसेक a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमको tan और sin चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इसको भी बता देते हैं। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके भी बता देते हैं कैसे इसको करना है। तो पहले इसको पॉज करके यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ से रेशनलाइज करके कैसे आगे बनाएंगे। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या मिलेगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये चाहे नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर को हम ए अपॉन बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जस्ट वैसे ही लिख रहे हैं इसको, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे साइन ए होगा। ठीक है, साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे,
अब इसको जब अलग अलग करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से यहां तक पहुंचना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ्रैक्शन दिख रहा है और यहाँ पे हमको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, और वैसे भी एक और चीज यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये आगे कंसेप्ट यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, और हम अच्छे से मतलब पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो क्या इस डिनोमिनेटर के 1 के जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर रहे हैं अभी। तो इस 1 के जगह पे हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखेंगे जरूर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये एक पावर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फिर से, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बचा है मेरे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब हमको फ्रैक्शन में मिल गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आसानी से पहुँच सकते हैं। कैसे, हमको साइन और टैन चाहिए, साइन और टैन चाहिए। तो क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि जो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी के फॉर्म में लिख देंगे। तो कॉसेक की जगह पर हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट की जगह पर लिख देंगे 1 अपॉन टैन ए, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन टैन ए, ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा टैन ए। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम साइन ए इंटू टैन ए हो जाएगा। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा टैन ए और यहाँ पे क्या होगा साइन ए, ठीक है। डिवाइड बाई जस्ट वैसे ही यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन ए इंटू टैन ए, तो यहाँ से साइन कैंसिल, क्या बचेगा टैन ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाली चीज साइन ए इंटू टैन ए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्टली हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो लास्टली हमको मिल जाएगा टैन ए प्लस साइन ए, टैन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई टैन ए माइनस साइन ए, टैन ए माइनस साइन ए, जो कि किसकी इक्वल है, एलएचएस की इक्वल, इक्वल टू एलएचएस। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, रेशनलाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडेंटिटी में बेसिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो जो लगता है कि ये मेथड हाँ बताना जरूरी है तो उसको हम बताते जरूर हैं, क्लियर है। और बाकी मतलब अगर लग रहा है कि और भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।